हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शन, अभी उसी को कंटिन्यू करना हमें। तो आई थिंक आज का जो सेशन होगा शायद सेशन 6 होगा। तो क्या चल रहा था हमारे क्लास में, हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शन। अब यही चीज भाई कंटिन्यूड रहेगी। हमने लास्ट जो लाइब्रेरी पढ़ी थी, लास्ट हेडर फाइल वो चल रही थी आई थिंक conio.h। यही करंटली रहेगा, आज का भी टॉपिक है, इसको आज कवर करना है। थोड़े से फंक्शन अभी इसके रह गए थे। तो लास्ट इसको हम बात करें करंट हेडर फाइल जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और आज कुछ फंक्शन जो बचे हुए हैं उन पे काम करेंगे। और फंक्शन कौन से हैं आज की क्लास के? टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड फंक्शन है। तो ब्रैकेट का सिंबल पैरेंथेसिस लगाते हुए चलते हैं। देन सी प्रिंटफ, सी स्कैनफ। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट कलर, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। This function is used to set the color of the text or output। ये हम प्रिंट करने जा रहे हैं कंसोल पर। एक चीज और बता दें, it will not make any effect if we show the output using standard output function। standard output function मतलब printf। अगर हम printf से किसी टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो टेक्स्ट कलर लिखने के बाद भी वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन इफेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा फंक्शन मिलेगा मुझे? सी प्रिंटफ। तो अप्लाई एंड व्यू द इफेक्ट मेड इन टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, किसी में भी। अगला फंक्शन टेक्स्ट बैकग्राउंड का है। तो ये चीज ध्यान रखें, टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर का अगर इफेक्ट मुझे देखना है तो then we have to use printf और scanf। scanf और printf अगर हमने कोई टेक्स्ट कलर सेट कर दिया और आप चाहते हैं जब आप इनपुट करें तो इनपुट करते समय भी उस कलर को शो करें या उसी कलर से आपको इनपुट देना है, तो आपको scanf लिखना है। अगर आपको कलर में प्रिंट करना है तो कलर सेट करने के बाद सी प्रिंटफ यूज करना है। सी प्रिंटफ का सिंटेक्स वही रहेगा जो कि प्रिंटफ का है। तो बेसिकली सी प्रिंटफ एंड सी स्कैनफ। स्कैनफ have the same syntax as printf एंड scanf। सिंटैक्स दोनों के सेम है। अभी हम देखते हैं टेक्स्ट कलर को कैसे यूज करें। हाउ टू यूज टेक्स्ट कलर। तो आपको लिखना है टेक्स्ट कलर और यहाँ पर एक एक्चुअली इंटीजर पास करना है, ठीक है, इंट वैल्यू। तो इंट वैल्यू देना है या फिर दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, यहाँ पे कलर कांस्टेंट लिख दें। अगर हम वैल्यू की बात करें इन सी, कलर वैल्यू
AB 0 to 50, 0 for black and 15 for आई थिंक वाइट होना चाहिए, एक बार फिर भी देख लेंगे। बीच के सारे कलर अलग अलग वैल्यू है, किसी जैसे 4 रेड की हो गई तो किसी की ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट येलो, ऐसा चलता है, फिर डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन के कॉम्बिनेशन, कलर के कॉम्बिनेशन है। आगे आने वाली क्लासेस में ये लिस्ट भी दे दूंगा मैं कि कलर किस किस नाम से डिफाइंड है, बट अगर आप अभी याद रखें तो एक नॉर्मल सी वैल्यू 0 से 15 दे सकते हैं। कलर कॉन्स्टेंट्स में बी रिटर्न इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जैसे आपको नॉर्मल कलर वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरह से आप कलर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने बनाया, यहाँ पे हेडर फाइल लगा ली हमने, यहाँ पर हेडर फाइल लगा दी, कौन सी, conio.h। मैं सिर्फ एक हैश लगा रहा हूँ, इससे पता रहेगा कि यहाँ पे हेडर फाइल लगानी है। और हमने मेन फंक्शन बना दिया CLR। हमने सेट किया टेक्स्ट कलर हमने दिया रेड, और go to XY चलेगा 20, चलिए 10 कर दिया। अब यहाँ कलर में देखना है तो हमने लिखा C printf just टेक्नो सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर हमने लिखा टेक्स्ट कलर व्हाइट, गो टू XY 20, हमने कर दिया 12, थोड़ा सा नीचे आया, और हमने लिखा C printf कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर .ch। एज यूजुअल, क्योंकि एक फंक्शन conio.h के हैं और कल हमने कहा था इनको चलाने के लिए आपको टर्बो को यूज करना होगा। तो इसके लिए पहले एक फाइल हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव उसी डायरेक्टरी में करना है जहां पर आपका टर्बो इंस्टॉल है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया सेव पर, सी ड्राइव के अंदर टीसी में जाना है, टीसी में जाकर बिन फंक्शन का नाम कर दिया हमने, P6-7 तक हो चुका है, तो P8 भी हो चुका है, P9.c किया। अब इसको हम ओपन करते हैं। जाना फाइल पर, हमें करना है ओपन P9.c, कंपाइल करके अब देखते हैं बैकग्राउंड। टेक्स्ट का अगर कोई बैकग्राउंड सेट करना है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी टेक्स्ट, एनी लाइन करना है। तो जब भी आप टाइप करें और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज हो, तो बैकग्राउंड, तो हमें उसी तरह से लिखना जैसे लिख रहे थे हम, बैकग्राउंड
या तो इंटीजर कांस्टेंट या फिर कलर कांस्टेंट, इंटीजर या कलर कांस्टेंट। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और हमने इस पर थोड़ा सा चेंज किया, रेड के साथ वाइट दिखाना मुझे, तो टेक्स्ट कलर कर दिया रेड और बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। तो टेक्स्ट बैकग्राउंड वाइट, नीचे वाले पर उल्टा करते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर 15 दे रहे हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कर दिया 4 मतलब रेड, और फिर इसे रन किया तो देखिए दोनों लाइनों पर बैकग्राउंड आ गया है। तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब एक ट्रिक समझा रहे हैं, मान लो मुझे पूरी स्क्रीन का ही बैकग्राउंड बदलना है, तो पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे बदलना वो भी देखिए। अगर पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड बदलना है तो सिंपल सा ट्रिक ये है, तो जो भी डिफॉल्ट बैकग्राउंड आपको चाहिए वो पहले लिख देना, टेक्स्ट बैकग्राउंड, और हम लिख दिया येलो, और उसके बाद CLR SCR कर देना, क्लियर स्क्रीन। और क्लियर स्क्रीन करने के बाद अभी हमने इन बैकग्राउंड को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, हमने येलो किया और येलो के बाद क्या किया है, क्लियर स्क्रीन, और इसको रन किया। थोड़ा सा मोबाइल में कलर अलग दिख रहा है और कंप्यूटर पे अलग दिख रहा है, आप थोड़ा सा इनको चेंज करके देख लें, क्योंकि कंसोल के हैं तो इतने ब्राइट कलर नहीं आते हैं जैसे चाहिए हमें, कलर कोड ज़्यादा सही है। अब ये कलर कोड तो याद नहीं है इसका क्या है, ये तो थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट दिख रहा है। तो आपको क्या ट्रिक का यूज करनी है, बैकग्राउंड लिखकर क्लियर स्क्रीन कर देना है, बैकग्राउंड लिखकर क्लियर स्क्रीन कर देना है, तो पूरे स्क्रीन पर ही आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड बदल जाएगा। अब मैंने इसको व्हाइट में किया, क्योंकि मैंने उस पे एक जगह बैकग्राउंड चेंज किया, तो जब तक दोबारा चेंज नहीं करेंगे तब तक यही बैकग्राउंड अब आगे काम करता रहेगा। इसलिए मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, इनको कमेंट हटाकर आप देखिएगा। कोडिंग हमें मिल जाएगी सॉरी V10 में। इस डेटा को हमने यहाँ पे रख दिया, वो वाला नोट भी इसी में मैं ऐड कर दूं, कहीं आप बोल ना जाए उसे बाद में। यहाँ पे लिखा नोट, set the background color for full screen। पूरे कंसोल का अगर बैकग्राउंड बदलना है, then set the text background the top of program and then use or call this function clear screen function। ये हमने करके दिखाया कोई आपको। चलिए अब एक इफेक्ट देखें, ब्लिंक इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन तो नहीं है बट एक ट्रिक है यहाँ भी, ब्लिंकिंग इफेक्ट। कल हमने ये इफेक्ट किससे बनाने को दिया था, लूप लगाकर।
या आप क्लियर करें देन डिले करें, फिर उसको लिखें, फिर क्लियर देन गेट्स या डिले, फिर क्लियर, फिर डिले, फिर क्लियर, यही काम करते जा रहे थे। तो उससे क्या बन जाएगा आपका एक ब्लिंक इफेक्ट। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल ब्लिंक इफेक्ट देना है तो आपको लिखना है टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर जो भी कलर का नेम है वो आप लिखेंगे, कलर नेम जो भी होगा प्लस कैपिटल में क्या लिख देना, ब्लिंक, कलर नेम प्लस ब्लिंक। चलिए लेट्स चेक इट, इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने सब कुछ हटाया, इसको हमने सेव किया, PLI तो हमने बनाया हैश इंक्लूड, मेन, और यहाँ पर हमने लिखा है go to XY 20,10 टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर कर दिया हमने येलो प्लस ब्लिंक, सी प्रिंटर सॉल्यूशन एंड गेट CH, देन इसको रन किया। ये देखिए ब्लिंक होता हुआ दिख रहा। तो हमने कोई लूप नहीं लगाया, कोई कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी ब्लिंक हो रहा है। अब बात यह है कि नीचे वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे तो हमने लिखा नहीं, बट हमने क्लियर स्क्रीन भी तो नहीं किया, पिछला आउटपुट तो दिखेगा ही। अब इत्तेफाक से ये जो जिस टेक्नो सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे लिख रहे हैं जिसपे पिछली बार लिखा था, इसलिए वो तो अपडेट हो रहा है लेकिन बाकी अपडेट नहीं हो रहा है। तो देखिए हमने क्लियर स्क्रीन किया और फिर हमने इससे चलाया। तो देखिए बिना किसी लूप का, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के हम इस काम को कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड, सी प्रिंटफ, सी स्कैनफ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जनरेटिंग द कैरेक्टर्स रैंडमली। रैंडमली आप चाहते हैं कभी एक कैरेक्टर प्रिंट हो, फिर कभी कोई और कैरेक्टर प्रिंट हो, कोई भी कहीं से भी प्रिंट हो, एट रैंडम पोजीशन, रैंडम पोजीशन, पोजीशन ऑन स्क्रीन। कंसोल पर आप रैंडम पोजीशन पे अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए रैंडम के लिए, रैंडम का मतलब होता है एक रेंज में से कोई भी वैल्यू किसी भी क्रम में निकालना, और जितनी बार प्रोग्राम रन हो उसका कोई सीक्वेंस पहले से सेट ना हो। तो रैंडम के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। We should use, ऐसा लिखें, we have to use randomize, the random function। Get the value in random order। रैंडम ऑर्डर में वैल्यू निकालने के लिए। तो रैंडम फंक्शन क्या काम करेगा, रैंडम में हम एक रेंज दे देंगे। ठीक है, रेंज मतलब जो भी वैल्यू होगी उस रेंज की वैल्यू उसके बीच में निकाल के देगा। तो रैंडम और ब्रैकेट में क्या लिखना है, रेंज, और हम रेंज को रेंज न कह के कह सकते मैक्स वैल्यू, किसके बीच की, 0 से लेकर जो भी आपने दिया है मैक्स रेंज, उसके बीच की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू और नंबर फ्रॉम 0 to
गिवन रेंज। 0 से उसके बीच की कोई भी वैल्यू निकालने का काम करेगा रैंडम। तो पहले इसी फंक्शन को देखते हैं कि रैंडम कैसे यूज करना है। देखिए हम चाहते हैं कि 0 से 100 के बीच का कोई नंबर मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो मैंने कहा प्रिंट एफ %d रैंडम और हमने दिया 100। मैंने पहली बार इसे रन किया, रैंडम फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा स्टडी लिब में है। पहली बार रन किया तो 1 मिला, दूसरी बार रन करने तो भी 1 मिल रहा है। ऐसा क्यों भाई? तो जब भी इन फंक्शंस को लगाना है तो सबसे पहले टॉप पर एक और फंक्शन कॉल कर लेना है, रैंडमाइज। रैंडमाइज की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, रैंडमाइज ऐसा चलेगा यहाँ पर। तो क्या मिला 42 से रन किया हमने, कंट्रोल F9, इस बार आया 80। वो पिछले वाले प्रोग्राम के कारण स्क्रीन का कलर बदला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी तरीका है अपने पास, लेकिन डॉस सेल में जाना पड़ेगा। डॉस सेल में जाके क्या लिखना है, क्लिक CLS और वापस आ जाना एग्जिट करके, फिर रन किया। देखिए 7 आया, फिर रन किया 10 आया, फिर रन किया 13 आया, फिर रन किया 15 आया। तो कभी भी कोई भी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हाँ, ये रैंडमाइज की स्पेलिंग सही करेंगे हम। तो 2 फंक्शन है, रैंडमाइज एंड रैंडम। तो रैंडम हमें निकाल कर लाएगा, बट रैंडम को इनिशियलाइज करने के लिए किसी प्रोग्राम को रैंडम फंक्शन के साथ इनिशियलाइज करना ताकि उसके साथ कोऑपरेट करे, उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना होगा टॉप में, रैंडमाइज फंक्शन। तो रैंडमाइज फंक्शन, तो रैंडम में हमें क्या देना है, एक रेंज जिसके बीच की वैल्यू चाहिए होगी। अब यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, to use any of above function we have to link which header file, stdlib.h header file, ये header file चाहिए। use random function have to call the randomize function at the top of program। तो प्रोग्राम के शुरू में क्या कॉल करना होगा, रैंडमाइज फंक्शन कॉल करना होगा। तो आपको जितनी बार रन करेंगे उतनी बार डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी, मतलब फिक्स्ड नहीं है कि कौन सी वैल्यू किस टाइम पे कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड stdlib.h किया, हैश इंक्लूड conio.h किया। हालांकि कोनियो का ये जो एग्जांपल बना रहे हैं इसमें कोनियो का यूज नहीं है, इसमें अभी हम सिंपल एक रैंडम का एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं। तो stdio.h का काम है, stdio.h का काम है। हाँ, लेकिन क्लियर स्क्रीन गेट CS तो लगाना है, तो हमने हैश इंक्लूड कर लिया। कौन सी फाइल, conio.h मेन बनाया। तो देखिए क्लियर स्क्रीन के बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, रैंडमाइज कॉल किया। देन मुझे हर बार 0 से लेके 100 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए, गेट एनी रैंडम डेटा बिटवीन 0 to 100, 0 to 100 के बीच का कोई भी रैंडम डेटा चाहिए। तो उसके लिए हमने लिखा %d
और परसेंटेज डी के बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, रैंडम 100। तो आप जितनी बार इस फंक्शन को रन करेंगे प्रोग्राम को, उतनी बार ये डिफरेंट वैल्यू देगा। तो ये रैंडम का काम बताया। हमारा काम कुछ और है। हम प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि रैंडम ऑर्डर में अल्फाबेट जनरेट हो, मतलब A to लेकर Z तक रैंडम ऑर्डर, कभी A कभी B कभी C कभी Y कभी N, कुछ भी, और वो प्रिंट भी अलग अलग पोजीशन में हो। अलग अलग पोजीशन मतलब 80 और 25 के बीच, X 80 और Y 25 है, इसके बीच कोई भी डिफरेंट पोजीशन चाहिए। तो ये काम करने के लिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हमने दिया है क्या ऊपर, हाँ, जनरेटिंग द कैरेक्टर रैंडमली एट रैंडम लोकेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले हम बनाते हैं और फिर उसे लिखते हैं। चलिए सपोज करिए कि हमने एक नया फाइल बनाया और फाइल को हमने सेव कर दिया है इस बार p12.c नाम से। चलो रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने हैश इंक्लूड पहले लिखा है, इंक्लूड onio.h, हैश इंक्लूड कोई भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं हम, stdlib.h। चलो दो ही फंक्शन करते हैं क्योंकि हम printf की जगह cprintf तो यूज कर ही सकते हैं। तो अब देखिए रैंडम ऑर्डर में चाहिए, बट किसके और किसके बीच ये देखना होगा। तो पहले हमने एक यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाया अल्फा नाम का, जिसमें स्टोर कर दिया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। यही अल्फाबेट है, इन्हीं में से रैंडम चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए ये कर लिया। दूसरा हम ये चाहते हैं कि इससे अल्फाबेटिक रैंडम ऑर्डर में कोई भी कैरेक्टर उठाना है। अब हमें क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर उठाने के लिए अल्फा का कोई ना कोई ऑर्डर देना होगा, अल्फा ऑफ 0, कभी अल्फा ऑफ 10, कभी अल्फा ऑफ 9। तो जो रैंडम ऑर्डर निकलेगा, ये जो हम रैंडम ऑर्डर देना चाहते हैं वो हम निकाल लेंगे रैंडम फंक्शन से। रैंडम फंक्शन से ऑर्डर निकल आएगा, लेकिन किसके बीच, 0 से 25 के बीच। 26 कैरेक्टर हैं तो एरे में स्टोर है, तो उनकी जो इंडेक्सिंग हुई 0 से कहाँ तक हुई, 25 के बीच। तो इससे रैंडम निकाल लेंगे हम। मानकर चलिए मुझे रैंडम कलर में भी दिखाना, हम चाहते हैं हर एक अलग अलग कलर में। तो मैंने यहाँ पर एक और एरे बना लिया, इंटीजर कलर्स इक्वल टू। ये कलर्स का एरे नहीं बनाते क्योंकि पता है कि कलर तो 0 to 15 होंगे, तो उस एक रैंडम से हम कलर निकाल लेंगे। तो इंटीजर एक हमने कलर नाम का केवल वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और एक कैरेक्टर टाइप का CH भी ले लिया है, CH भी ले लिया, जो उस रैंडम ऑर्डर से कैरेक्टर निकालेंगे। इंटीजर में हमने लेके रखा है, देखिए कलर भी लेके रखा है, एक X ले लिया और एक क्या ले लिया, Y। X और Y, X की वैल्यू 1 to 18 ले सकते हैं, Y की वैल्यू 1 to 25 ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये हुए हमारे वैल्यू। अब हम चाहते हैं इनको जनरेट करना। तो वाइल कल एक फंक्शन बनाया था, नॉट KB हिट, जब तक यूजर कोई बटन प्रेस ना करे तब तक मुझे ये काम करते रहना है। क्या काम करना है, डिले करना है थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। तो हमने लिख दिया डिले करो 200, ठीक है, थोड़ी देर डिले करना है, मिली सेकेंड में दिया। डिले के लिए हमें stdlib लगा हुआ है, नहीं तो DOS.s लगा लेंगे। डिले करने के बाद हमें कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है वो पहले निकालते हैं। तो CH इक्वल टू, हाँ अब CH इक्वल यहाँ से रैंडमाइज का काम है हमारे पास, तो यहाँ सबसे ऊपर रैंडमाइज को कॉल कर देना है, ठीक है। कैरेक्टर कौन सा मुझे प्रिंट करना है, वो उस अल्फाबेट में से कोई ना कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, अलग अलग ऑर्डर में। तो हमने लिखा CH इक्वल टू अल्फा में से, यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, एक इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पास किया रैंडम ऑफ 25। तो देखिएगा अल्फा हमारे कैरेक्टर एरे का नाम हो गया
रैंडम 25 मतलब 0 से 25 के बीच कोई भी वैल्यू मिल सकती है, और जब ये वैल्यू निकाल के देगा तो मान लो चलो यहाँ 5 आया तो अल्फा ऑफ 5 बन जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उस कैरेक्टर एरे के उसी इंडेक्स की वैल्यू उठ के CH में आ गई। तो चलिए CH की वैल्यू पता चल गई क्या होनी चाहिए। फिर मुझे किस कलर में दिखाना है वो भी देखिए हमने सेट किया, कलर इक्वल टू, अब मुझे कलर की वैल्यू इंटीजर चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर, लेकिन 0 से 15 के बीच। तो हमने लिखा रैंडम 15, तो कलर की वैल्यू निकल आई। अब x भी रैंडम चाहिए, तो 0 से 80 के बीच, तो मैं लिखा रैंडम 80। y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पता है कि किसके किसके बीच, रैंडम 25। अब हम गो टू करेंगे गो टू XY x, y पे, और वहां पे कलर्ड में प्रिंटिंग करना है। तो cprintf %c, इसको प्रिंट किया CH को। इसके पहले कलर भी सेट करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट कलर। अब कौन सा कलर सेट किया, कलर का। तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देंगे, और हर थोड़ी देर में मतलब 200 मिलीसेकंड में एक नया कैरेक्टर प्रिंट होगा जिसका कोई सीक्वेंस पहले से डिफाइन नहीं है। कहाँ पर प्रिंट होगा ये भी कोई डिफाइन नहीं है, कहीं भी यहाँ वहाँ प्रिंट हो सकता है। किस कलर से प्रिंट होगा ये भी रैंडमली है। तो अब इसे हम सेव करके रन करते हैं। KB हिट की स्पेलिंग मिस्टेक है। जाते हैं KB हिट की स्पेलिंग देखते हैं क्या लिखा, KH बिट हो गया है, इसको लिखना KB हिट। देखिए स्क्रीन पर बहुत सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, कहीं कुछ भी स्क्रीन दिख रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं रैंडम ऑर्डर में कहीं भी कोई भी कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। Conio.h का लाइब्रेरी फंक्शन की आखिरी क्लास होगी, उसके बाद UDF शुरू होगा। चलो ठीक, ओके।